बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज मैं आप हजरात के सामने रोज़े की नीयत के बारे में बताना चाहता हूँ कि रोज़ा रखने की नीयत जो है ये कब करे और कैसे करे। रोज़ा रखने की नीयत कब करे और कैसे करे, बड़े ख़ास मसाइल हैं, तवज्जो फरमाएं। आज का हमारा पहला मसला ये है कि रोज़ा रखने की नीयत आदमी कब करे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रोज़ा रखने की नीयत आदमी सुबह सादिक से पहले करे। आज का हमारा दूसरा मसला ये है कि क्या कोई आदमी रोज़ा रखने की नीयत के बगैर भी रोज़ा रख सकता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रोज़ा रखने के लिए नीयत शर्त या फर्ज नहीं है। अगर किसी आदमी ने नीयत नहीं भी की, सुबह उठा है सहरी के वक्त, उसने खाना खा लिया है, तो उसका रोज़ा शुरू हो गया है। आगे मसला यह है कि एक आदमी रमजान के महीने में रात को सोया है और वो सुबह सादक के बाद उठा है। सुबह सादक यानी कि जब अजानें हो रही थी उसके बाद उठा है, तो क्या उसका रोजा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर वो सुबह सादक के बाद उठा है, उसने कुछ खाया पिया नहीं, वो रोजे की नीयत कर ले, उसका रोजा हो जाएगा। आगे मसला यह है कि एक आदमी सुबह रमजान के महीने में सहरी के वक्त सुबह सादक के बाद उठा, यानी कि अजानें शुरू हो गई थी, खत्म भी हो गई थी, उसके बाद उठा, तो क्या वो रोजे की नीयत कर सकता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो शरी निस्फुन नहार से पहले पहले रोजे की नीयत कर ले तो उसका रोजा हो जाएगा। फिर सुन ले कि अगर कोई आदमी सुबह सादक के बाद उठा, यानी कि अजानें हो गई, उसके बाद उठा, उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो क्या वो रोजे की नीयत कर सकता है। हाँ, कर तो सकता है, लेकिन वो शरी निस्फुन नहार यानी कि शरी आधे दिन से पहले पहले नियत कर सकता है। अगर बाद में नियत करेगा, यानी कि आधा दिन गुजरने के बाद में नियत करेगा, तो उसका रोजा नहीं होगा। आगे मसला यह कि अगर किसी आदमी ने रोजा खोलते वक्त या रोजा रखते वक्त वो दुआ नहीं पढ़ी, जो दुआ आमतौर पे आदमी पढ़ते हैं, तो क्या उसके रोजे में कोई फर्क आएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये मसला मैंने पहले भी बता दिया है कि नियत करना ये वाजिब नहीं, ये फर्ज नहीं, मुंह से बोलना। अगर कोई आदमी मुंह से बोल के नियत कर लेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो इसका रोजे पर कोई असर नहीं पड़ता, आपका रोजा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे मसला यह है कि एक आदमी रात को सोया और नियत करके सोया कि सुबह मैंने रोजा रखना है, नियत करके सोया कि सुबह मैंने रोजा रखना है। अब वो आदमी सुबह सादिक से पहले उठा, यानी कि अजानों से आधा घंटा या घंटा पहले उठा, तो क्या वो अपनी नियत तब्दील कर सकता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर कोई आदमी सुबह सादिक से पहले उठा है, अभी आधा घंटा या पौना घंटा है जो है अजान होने को, तो उसके पास मौका है, वो नियत बदल सकता है, वो नियत अपनी तब्दील कर सकता है कि मैंने आज रोजा नहीं रखना, वो तब्दील कर सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी ये नियत करके सोया कि मैंने सुबह रोजा रखना है और वो उठा सुबह सादिक के बाद, रात को से नियत कर ली थी कि सुबह मैंने रोजा रखना है, वो सुबह नहीं उठ सका बल्कि वो अजानों के बाद उठा, तो उसका रोजा शुरू हो गया, उसको नियत तब्दील करने की इजाजत नहीं है। आगे मसला यह है कि एक आदमी के जिम्मे रमजान का 1 या 2 रोजे कज़ा थे, उसने वो छोड़ दिए थे, बाद में उसने कज़ा करनी थी। अब जब वो रमजान के बाद उन रोजों की कज़ा करेगा, तो क्या साथ नियत करना जरूरी है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो कज़ा के रोजे होते हैं, सुबह सादिक से पहले पहले उनकी नियत करना जरूरी है। आगे मसला यह है कि एक आदमी ने मन्नत के रोजे माने हुए थे कि मेरा बेटा स्कूल से पास होगा तो मैं रोजा रखूंगा या रखूंगी, या मुझे अल्लाह ताला बेटा देगा तो मैं रोजा रखूंगा या रखूंगी। अब अल्लाह ताला ने उसकी मन्नत को पूरा कर दिया, अब वो मन्नत का रोजा रखने के लिए क्या नियत जरूरी है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मन्नत का रोजा रखने के लिए नियत जरूरी है, लेकिन वो नियत किस वक्त करे, उसको सुबह सादिक से पहले पहले नियत करना जरूरी है।